देखो, अगला जो टॉपिक है हमारा पेशियो, इसका लास्ट है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। पीछे हमारे हो गए इंटेरोगेटिव के दो किए हमने। इंटेरोगेटिव में दो, एक तो वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक वे सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। यानी जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उसकी शुरुआत भी पेशिव में हमें किससे करनी है? हेल्पिंग वर्ब से करनी है। और यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से है तो उसकी शुरुआत भी हम उसी WH वर्ड से करते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि अगर हु से शुरू है तो बाई होम से, अगर होम से है तो हु से शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट इसका वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी वे सेंटेंस जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, है ना, इस प्रकार से की जाती है, ऑर्डर भी दिया जाता है। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये आगे टॉपिक में भी आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आएंगे। अब देखिए, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है वे सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। सीधी सी बात है, अब तक जो सेंटेंस हमने पढ़े हैं उसके शुरू में आपको सब्जेक्ट मिला है, ठीक है, और इट इज़ टाइम वाला है तो उसके शुरू में इट इज़ टाइम है। और इंटेरोगेटिव पढ़े हैं तो उसके शुरू में हमें एक के हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे के WH वर्ड है, यानी वाक्य की शुरू की बात कर रहे हैं। यानी या तो सब्जेक्ट हमें मिला है नाउन प्रोनाउन के रूप में, या हमें अभी पीछे सेंटेंस पढ़े इंटेरोगेटिव, उसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है। और जो है एक ऐसा सेंटेंस भी हमने पढ़ा है जिसके शुरू में WH वर्ड आया है। तो अब देखिए, ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसकी शुरुआत है, यानी वाक्य की शुरुआत में ही आपको जो मुख्य क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसका पैसिव कैसे होता है मैं बताऊंगा आगे। दूसरा जो प्रकार है वो है प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होने वाले। किससे शुरू होने वाली? या तो प्लीज या काइंडली से वाक्य की शुरुआत होगी, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है वो है इसका डू नॉट, यानी वाक्य के शुरू में आपको क्या मिलेगा? डू नॉट मिलेगा। कितने प्रकार हो गए? 3। और नंबर 4 इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो प्रकार है नंबर 4 वो है वाक्य की शुरू में आपको लाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइट, यानी ये वाक्य किससे शुरू होंगे? लाइट से शुरू होंगे। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, और नंबर 2 है प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होने वाले, नंबर 3 है डू नॉट से शुरू होने वाले, और नंबर 4 है लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव थे, इंटेरोगेटिव थे वो कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। एक तो वो किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। एक वो जो किससे शुरू होता है? WH वर्ड से। एक तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से, और दूसरा क्या है? WH वर्ड से। और ये है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के कितने प्रकार हैं? 4। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा है प्लीज अथवा काइंडली से, तीसरा है डू नॉट से, और नंबर 4 है लेट से। यानी इन वाक्यों की शुरुआत, वाक्य की शुरू में आपको ये मिलेंगी। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो देखिए आप, वाक्य ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होती है। देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, पोस्ट दिस लेटर। अब देखिए वाक्य की शुरू में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट है क्या शुरू में? नाउन प्रोनाउन के रूप में? नहीं है। सहायक क्रिया है क्या? नहीं है। सीधी ही मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है? फर्स्ट फॉर्म।
कौन सी फॉर्म है? तो पहला प्रकार हमारा क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। इस वाक्य के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। अब देखिए, वर्ब, मैन वर्ब के बाद में वाक्य में क्या दिया होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? क्या दिया होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की कहानी पीछे रह गई, हेल्पिंग वर्ब पीछे रह गई। सीधी इस वाक्य की शुरुआत है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे वाक्य की शुरुआत किससे करनी है? इन वाक्यों की शुरुआत हमें करनी है लेट से। किससे करनी है? लेट से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमें लगाना है बी। क्या लगाना है? बी। और उसके बाद मैन वर्ब जो दी हुई होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म। तो ये आसान सा सूत्र है, पैटर्न है इसका याद करने का। इन वाक्यों की शुरुआत हमें लेट से करनी है। लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत देखिए किससे करनी है? लेट से। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है? दिस लेटर। क्या दिया गया है? दिस लेटर। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? बी। क्या आ जाएगा? बी। और पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पोस्टेड। क्या हो जाएगी? ये थर्ड फॉर्म होगी। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो ये हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। लेकिन आप ऐसे सेंटेंस जब करोगे, लेट से करोगे, तो उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसे भी सेंटेंस हैं जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है। क्या नहीं होता है? यानी वे वाक्य जिनकी शुरुआत तो किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता। इस सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, जैसे देखिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ऐसा सेंटेंस है उसमें ए ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट दिया गया है। आराम से कर सकते हैं। कॉल द डॉक्टर। कॉल द डॉक्टर। देखिए, कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर, इस प्रकार का सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द डॉक्टर क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लेट से शुरू करेंगे। लेट द डॉक्टर, क्या जाएगा? लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। इस प्रकार से हो जाएंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है और शुरुआत किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो उसमें ऐसे सेंटेंस को हम देखेंगे। यदि आपको ये लगे, हमें ये लगे कि इस सेंटेंस में आदेश दिया गया है, तो उसकी शुरुआत आप करोगे लेट से, न करके आप किससे करोगे? आदेश यदि लगे आपको तो उसकी शुरुआत करनी यू आर ऑर्डर्ड टू से। किससे करोगे? यदि आपको ये लगे कि इस सेंटेंस में हमें क्या दिया गया है? आदेश दिया गया। ठीक है। यदि आपको ये लगे कि इसमें सलाह है, तो आप करोगे यू आर एडवाइज टू। क्या करोगी? यू आर एडवाइज टू। यदि आपको ये लगे कि इस सेंटेंस में अगला क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है। ठीक है। यदि आपसे कोई रिक्वेस्ट करे, ठीक है, रिक्वेस्ट करे, आपको ये लगे कि इसमें रिक्वेस्ट है, तो उस वाक्य की शुरुआत आप किससे कर दोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू से, यदि आपसे कोई प्रार्थना करे तो। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में आप इस तरीके से कर सकते हैं जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है। जो ये टू आता है, यू आर ऑर्डर टू, पैसिव में वाक्य की शुरुआत करनी है। इस टू के बाद जो सेंटेंस होता है वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा आ जाता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, जैसे एक छोटा सा वाक्य लिखता हूं मैं, स्टॉप। बस ये इतना ही है, न सब्जेक्ट है, न इसमें ऑब्जेक्ट है, न इसमें हेल्पिंग वर्ब, इतना ही है। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
कोई आपसे कि स्टॉप, रुको, तो क्या हो जाएगा ये ऑर्डर। तो पेसिव इसका बनाओगे तो इसकी शुरुआत हमें किससे करनी है। देखिए छोटा सा शब्द है स्टॉप, रुकिए। तो इसकी शुरुआत, इसका भाव ये हो रहा है कि अगला आपसे ऑर्डर कर रहा है, आदेश कर रहा है कि रुकिए। तो इसकी शुरुआत आपको किससे करनी है, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू स्टॉप। ये देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप। देखिए वाक्य कितना छोटा सा है, एक ही वर्ड है और इसका पेसिव देखिए कितना बड़ा बन गया। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप, एक ही शब्द है, न सब्जेक्ट है न ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, छोटा सा, गेट आउट, इतना ही है, गेट आउट, गेट आउट, ये भी क्या है, गेट आउट ऑर्डर। तो इसकी शुरुआत भी किससे करोगे, देखिए पढ़ने से पता चल रहा है कि गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू के बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म है सेम जोड़ देंगे, टू गेट आउट। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस करने हैं। एक तो देखिए मैंने दो पैटर्न बता दी, एक तो वो यानी दो प्रकार बता दिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, ठीक है, जिसमें एक तो वो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, जैसे दे पोस्ट दिस लेटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कॉल द डॉक्टर, इस प्रकार के मैंने सेंटेंस बताए हैं आपको। तो इनकी शुरुआत आपको लाइट से करनी है, लाइट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ बताया मैंने, लाइट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक ये सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस पैटर्न से न करके, लेट वाले नियम से न करके हम करेंगे यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू। यदि आपको ये लगे कि आप कोई आपसे सलाह कर रहा है, कोई आपसे ऑर्डर कर रहा है, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इनकी शुरुआत उसी हिसाब से आप कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमारा पहला प्रकार हो गया कि ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमें किससे करनी है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू से। अब देखिए नंबर 2 जो प्रकार है वो है हमारा प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होने वाले, कौन से हैं। अब देखिए इससे पहले आपको वाक्य के शुरू में क्या मिल रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले सही क्रिया, इससे पहले WH वर्ड, इससे पहले नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए वाक्य की शुरुआत किससे होगी, प्लीज अथवा काइंडली से। किससे होगी, प्लीज अथवा काइंडली से, यानी वाक्य की शुरुआत में ही आपको क्या मिल जाएगा, प्लीज अथवा काइंडली। बिल्कुल आसान है ये, एकदम ध्यान से सुनिए आप कि ऐसे वाक्यों की शुरुआत पेसिव बनाते समय, यानी पेसिव बनाते समय इन वाक्यों की शुरुआत है वो हम करेंगे, क्योंकि प्लीज या काइंडली, क्योंकि प्लीज शब्द जब लग जाता है तो अगला आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ही कर रहा है, ये समझिए आप। तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत आपको करनी है यू आर रिक्वेस्टेड टू से। किससे करनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। और प्लीज अथवा काइंडली जैसे शब्दों को क्या कर देंगे हम, जो प्लीज अथवा काइंडली लगे हुए हैं उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। और वाक्य की शुरुआत में हम करें यू आर रिक्वेस्टेड टू, बिल्कुल आसान है। देखिए अब सेंटेंस लिख रहा हूं पहला, देखिए ध्यान से समझिए, प्लीज प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। देखिए वाक्य की शुरुआत है वो किससे है, प्लीज से। किससे है, प्लीज से है। तो हम प्लीज अथवा काइंडली जैसे शब्दों को हटा देंगे, सीधी सी बात है। और पैसिव बनाते समय शुरुआत किससे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। किससे करेंगे,
यू आर रिक्वेस्टेड टू से प्लीज को हटा देंगे, आगे जो सेंटेंस दिया गया है वैसा का वैसा लिख देंगे, टू गिव। अब कई सोचेंगे टेंस चेंज करना है, यहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म जो दी गई है वो वैसी की वैसी आएगी। तो देखिए टू गिव मी कोई बदलाव नहीं करना है, यौवा पेन इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा हो गया है कि वे सेंटेंस जिनकी शुरुआत है प्लीज अथवा काइंडली से हो तो उनकी शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करनी है और प्लीज अथवा काइंडली जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। ये था हमारा प्लीज अथवा काइंडली का। अब देखिए तीसरा जो है, पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रकार पढ़ लिए, दूसरा प्लीज अथवा काइंडली का पढ़ लिया, तीसरा है डू नॉट से। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत में अब की बार आपको क्या मिलेगा, डू नॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट से जो वाक्य शुरू होते हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल है ये बताता हूँ, एक फॉरवर्ड का नियम है और एक ये है कि इन वाक्यों की शुरुआत वाक्य के अनुसार ही आप देखकर कर सकते हैं। तो एक तो ये इस तरीके से करते हैं, इन वाक्यों की शुरुआत आप अगर ऑर्डर आदेश लगे तो करेंगे यू आर ऑर्डर्ड, जो टू आता है उससे पहले क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे टू, और वाक्य से जो डू होता है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। डू नोट से डू हटा देंगे, नोट कहाँ आ जाएगा, टू से पहले। अगर आदेश लगे ऑर्डर्ड आ जाएगा, एडवाइज है तो एडवाइज नोट टू आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड नॉट टू। ठीक है, अगला आ जाएगा फिर यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड नोट टू। ठीक है, और जो डू आता है सभी में, डू नोट से नोट तो पहले आ ही गया, देखिए पहले जो किया उसमें नोट नहीं आया था, अब जो टू है उससे पहले नोट लगा देंगे और डू को क्या कर देंगे, तीनों से ही हटा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है वो बताता हूं आपको, डू नॉट, डू नॉट गो देयर। देखिए ये सेंटेंस है हमारा, डू नॉट गो देयर। अब इस वाक्य की शुरुआत किससे है, डू नॉट से, तो इसकी शुरुआत डो नॉट गो देयर, आप समझिए कि वहां मत जाइए, क्या है, ऑर्डर है, सीधी सी बात है, इसमें आदेश मिल रहा है। तो इसकी शुरुआत पैसिव बनाते समय किससे करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड से, यू आर ऑर्डर्ड। अब देखिए नोट लगा देंगे, नोट टू, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू। अब देखिए डू हटा ही दिया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा ही टू के बाद, गो देयर, इस प्रकार से आ जाए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, क्योंकि हमने डू हटा दिया। सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें इसकी कंडीशन क्या है, आदेश है, एडवाइज है, रिक्वेस्ट है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस मैं बताता हूँ आपको इसका, डोंट, डोंट वेस्ट योर टाइम। कोई आपसे ये कहे कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो जाहिर सी बात है वो अगला आपसे क्या ऑर्डर थोड़ी दे रहा है, वो सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम, तो ऐसे सेंटेंस में पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, यू आर, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यानी वाक्य की स्थिति आपको देखनी है, एडवाइस लगाना है कि ऑर्डर लगाना है। इस प्रकार से आप ये करोगे और टू से पहले नोट लगा दोगे और डू है वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, डू नोट से शुरू होने वाले सेंटेंस। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट गो देयर। अब देखिए इन वाक्यों की शुरुआत यदि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है, दूसरा पैटर्न बता, ऑब्जेक्ट हो तो ऐसे सेंटेंस जिनमें जिसकी शुरुआत डू नॉट से हो और उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो उसका दूसरा पैटर्न है वो आप समझिए। देखिए आसान है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, डोंट टेक
माई पेन। अब देखिए ये वर्ब आ गई, इसके बाद ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर मैं, डू नॉट किल, मारना, द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड, पक्षियों को मत मारिए। अब देखिए इसमें मैन वर्ब दी गई है, मैन वर्ब के बाद में माई पेन ऑब्जेक्ट है, इसमें किल मैन वर्ब दी गई है और मैन वर्ब के बाद में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया। अब देखिए ऊपर जो एक सेंटेंस करवाया था वेस्ट योर टाइम, इसमें ये भी ऐसा ही सेंटेंस है। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ तब ये करना है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो ऊपर वाला पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे वाक्यों की शुरुआत आपको किससे करनी है, लाइट से करनी है। किससे करनी है, लेट के बाद आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है नोट, उसके बाद लगानी है बी, और बी के बाद में आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न रहेगा इसका, तो आप ध्यान दीजिए। वही पैटर्न है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था, उसमें नोट नहीं था, इसमें क्या आ गया, नोट आ गया। इन वाक्यों की शुरुआत लेट से करनी है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक सेंटेंस में बता देता हूँ, ये देखिए। और इसमें क्या करोगे आप, नोट को यहाँ लगा दो, इससे भी क्या हट जाएगा, डू हट जाएगा। तो पहला है टेक माई पेन वाला, इसकी शुरुआत है वो किससे करनी है, लाइट से करनी है। ऑब्जेक्ट क्या है, लेट माई पेन। ठीक है, अब क्या लगा दोगे इसमें, नोट लगा देंगे, देखिए सूत्र में नोट। अब क्या लगा देंगे, बी, और टेक टू के टेकन, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही ये सेंटेंस हो जाएगा, इधर लिखा है देखिए, इसकी शुरुआत किससे करेंगे, लाइट से करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड, लेट द बर्ड। अब क्या लगा देंगे इसमें, बी लगा देंगे। इससे पहले देखिए डू नोट से डू हटा देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, लेट द बर्ड नोट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, किल्ड आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ तो इम्पोर्टेंट नोट है, ये देखिए वैसे ही है जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले थे, उसी प्रकार से। तो अब देखिए ये हो गए हमारे तीन प्रकार। पहला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा था प्लीज अथवा काइंडली से, तीसरा था डू नोट से, और लास्ट वाला जो बचा है हमारा नंबर 4, वो है लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। कौन से हैं, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब देखिए लेट से जो वाक्य शुरू होते हैं, अब ऐसे सेंटेंस, इतनी देर हमारे पास था किसी वाक्य के शुरू में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी वाक्य के शुरू में प्लीज अथवा काइंडली, किसी वाक्य के शुरू में आपको डू नॉट। लेकिन अब की बार आपको वाक्य के शुरू में क्या मिलेगा, लेट मिलेगा। क्या मिलेगा, लेट मिलेगा। तो जिस वाक्य के शुरू में लेट होगा तो उसका पेसिव बनाते समय आप सूत्र याद रखिए, उनकी शुरुआत भी आपको किससे करनी है, लेट से। लेट के बाद मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट टू क्या होता है, यहाँ पर लेट के बाद ऑब्जेक्ट टू लगाना है, उसके बाद आपको बी लगानी है, बी के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद बाई का प्रयोग करना, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या होगा और सेकंड क्या होगा ये मैं बता दूंगा। अब एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि लेट के बाद यदि प्रोनाउन आए तो प्रोनाउन की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। लेट के बाद जो प्रोनाउन की फॉर्म आती है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो देखिए जिन सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है तो पेसिव बनाते समय उसकी शुरुआत भी हम लेट से करते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट टू यानी ऑब्जेक्ट सेकंड होगा वो लगाएंगे। उसके बाद देखिए बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप सेंटेंस देखिए, पहला लेट हिम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेट हिम प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस है, शुरुआत लेट से है, मैन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये लेट के बाद है, इसको आप मानोगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। देखिए मैन वर्ब से पहले है ये, लेकिन यहाँ लेट के बाद में है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो ये प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट मानोगे, और ये जो है इसको आप मानोगे ऑब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि लेट के बाद यदि प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। अब देखिए वैसे तो मैन वर्ब से पहले क्या आता है, वाक्य में सब्जेक्ट आता है,
तो इस वाक्य की शुरुआत हमें किससे करनी है? लाइट से करनी है। किससे करनी है? लाइट। ऑब्जेक्ट टू फुटबॉल, क्या दिया गया है? फुटबॉल। लाइट फुटबॉल। अब क्या लगाना है? बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? देखिए प्लेड। क्या दी गई? लाइट फुटबॉल बी प्लेड। अब किसका प्रयोग करना है? बाई कार। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी गई है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या था हमारा? हिम। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये लेट वाले सेंटेंस करने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। ये मैंने सूत्र में पीडीएफ भेज दी है आपके पास पहले ही, तो आप देख लीजिए इनको। और ये इम्पेरेटिव के 4 प्रकार हमारे हो गए। तो हमारा पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। आशा करता हूँ कि हमारा दूसरा टॉपिक, पहला था टेंस और दूसरा है वॉइस चेंज, इसमें मैंने बहुत सारे प्रकार करवाए हैं और इसके आगे मैंने एक्सरसाइज भी दी है लिखने के लिए। आप उन सेंटेंस को कीजिए। धन्यवाद।